एक हाथ वाला कैदी देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक, और आधी रात को वो हो गया फरार। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये कोई मामूली कैदी नहीं बल्कि वो दरिंदा है जिसका नाम सुनते ही आज भी केरल की रूह कांप जाती है। ये है गोविंदा स्वामी, सौम्या केस का गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात एक ऐसी खबर की जिसने 14 साल पुराने एक गहरे जख्म को फिर से हरा कर दिया है। सौम्या मर्डर केस का दोषी, एक हाथ वाला गोविंदा स्वामी, कन्नूर की सेंट्रल जेल से भागने की कोशिश करता है। सोचिए, जिस हैवान को उम्र कैद की सजा हुई हो वो इतनी आसानी से जेल से निकल जाता है। ये तो हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि ये गोविंदा स्वामी है कौन और इसने ऐसा क्या किया था कि आज 14 साल बाद भी इसका नाम सुनते ही पूरे केरल में गुस्सा और खौफ की लहर दौड़ जाती है। चलिए आपको ले चलते हैं 14 साल पीछे, साल 2011 में, और बताते हैं आपको सौम्या की वो कहानी जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी है 23 साल की सौम्या की, एक आम लड़की जो कोच्चि के एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी, अपने परिवार का सहारा थी। उस दिन 1 फरवरी 2011 को वो काम खत्म करके एर्नाकुलम से शोरानूर जाने वाली ट्रेन में बैठी, हमेशा की तरह लेडीज कंपार्टमेंट में, ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस सुनसान कोच में एक दरिंदे की नजर उस पर पड़ चुकी थी। ट्रेन जैसे ही वल्लाथोल नगर स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर पहुंची, गोविंदा स्वामी लेडीज कोच में घुस आया। उसने सौम्या पर हमला कर दिया, उसे बेरहमी से पीटा और उसका सिर बार बार डिब्बे की दीवार पर पटका। सौम्या बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन इस हैवान का दिल नहीं पसीजा। उसने सौम्या को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद यह कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है, लेकिन नहीं। हैवानियत की हदें तो अब पार होने वाली थी। सौम्या को नीचे फेंकने के बाद यह दरिंदा खुद भी ट्रेन से कूद गया। उसने पटरियों पर घायल तड़पती हुई सौम्या को ढूंढा। वो लड़की जो हिल भी नहीं पा रही थी, जो मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं पा रही थी, उस घायल लड़की को यह हैवान पास की दूसरी रेलवे लाइन पर घसीट कर ले गया और उसके साथ रेप किया। अपनी हवस मिटाने के बाद गोविंदा स्वामी ने सौम्या का मोबाइल फोन और पर्स से कुछ पैसे चुराए और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गया। करीब 1 घंटे से ज्यादा सौम्या उसी हालत में पटरियों पर पड़ी रही। बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया और 4 फरवरी को गोविंदा स्वामी को पलक्कड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद 6 फरवरी को सौम्या ने दम तोड़ दिया। जब यह केस सामने आया तो पूरे केरल में जैसे आग लग गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। हर किसी की जुबान पर एक ही मांग थी, इस दरिंदे को फांसी दो। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया। 2012 में कोर्ट ने गोविंदा स्वामी को मौत की सजा सुनाई। जज ने कहा था कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और इसने समाज की आत्मा को झकझोर दिया है। सबको लगा कि सौम्या को इंसाफ मिल गया, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा स्वामी पर लगे मर्डर के चार्ज को खारिज कर दिया और उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब आप पूछेंगे क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये बात बिना किसी शक के साबित नहीं कर पाया कि सौम्या की मौत गोविंदा स्वामी के धक्का देने से ही हुई थी। कोर्ट ने कहा, हो सकता है कि वो खुद ही कूदी हो या किसी और वजह से गिरी हो। हालांकि कोर्ट ने रेप के गुनाह को माना और उसके लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। यह फैसला आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है और अब वही दरिंदा एक बार फिर सुर्खियों में है। केरल की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली कन्नूर सेंट्रल जेल से ये एक हाथ वाला अपराधी फरार हो गया। सुबह जब कैदियों की गिनती हुई तो उसका सेल खाली था। तुरंत एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे कन्नूर में ही ढूंढ निकाला। और मजे की बात देखिए, पुलिस को देखते ही ये महाशय एक कुएं में जाकर छुप गए। पुलिस ने उसे पकड़कर वापस सलाखों के पीछे डाल दिया है, लेकिन यह घटना कई बड़े सवाल खड़ी करती है। एक हाथ वाला कैदी
इतनी हाई सिक्योरिटी जेल से भागा कैसे? क्या जेल के अंदर कोई उसकी मदद कर रहा था? हमारी जेलों की सुरक्षा का आखिर क्या स्तर है? इन सवालों के जवाब के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सौम्या का केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज और सिस्टम पर एक दाग है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, आज भी एक कितनी बड़ी चुनौती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सही था? और जेलों की सुरक्षा पर आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।